अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े आम इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिए हैं और ये इंतखाबात पीटीआई की जानिब से क्लीन स्वीप किए गए हैं। मेरी जो अपनी कैलकुलेशन थी, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में 200 के लगभग, 200 से ऊपर या चंद एक सीटें नीचे ये आम इंतखाबात में जीतने में कामयाब हो जाएगी। और जो नताइज रात तक मौसूल हुए थे, यानी जब नताइज आने का सिलसिला रुका था, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 250 के करीब सीटों के ऊपर वाज़े अक्सरियत के साथ आगे थी। और उसके बाद अचानक इलेक्शन जो है उसमें सुस्त रवि का शिकार उनको किया गया और फिर मुकम्मल तौर पर रोक दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, उनके रहनुमाओं को आरओ ऑफिस के अंदर जाने से इनकार का उनको रोक दिया गया, उनको फॉर्म 45 फ्राहम करने से इनकार किया गया। और जितने भी अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 दस्तयाब हैं, उसके मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार तकरीबन हर हलके में एक लैंड स्लाइड किस्म की जो जीत है उसमें कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अचानक जिस तरीके से सिलसिला रुका और फिर एक बार फिर धांधली का बाकायदा आगाज़ किया गया, बल्कि धांधली भी नहीं बल्कि धांधले का, इसको धांधला कहना चाहिए, क्योंकि धांधली तो एक बहुत ही अब छोटा जो लफ्ज़ है वो बन गया है। और जिस तरीके से आवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया है, जिस तरीके से आवाम के मैंडेट की तौहीन की गई है, आवाम की तौहीन की गई है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरी बार ये वाक़या देखने में आ रहा है। इससे पहले 1970 में जब आम इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त भी आवाम की जानिब से आम इंतखाबात को शफाफ अंदाज में बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। अगरचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में हर रुकावट आयद की गई, वो रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में खड़ी की गई जो इससे पहले शायद पाकिस्तान तो दूर, शायद दुनिया की तारीख़ में भी ऐसी रुकावटें हमें देखने को ना मिलें। लेकिन तमाम तर रुकावटों के बावजूद पीटीआई एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब धांधली करने वाले अनासर इस वक्त भी पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। मशीनें बड़ी पूरी रफ्तार के साथ चल रही हैं, पूरी इस्तेदाद के साथ चल रही हैं। और हर वो हलका जहां पर पीटीआई एक बड़े और वाज़े मार्जिन के साथ जीत चुकी थी, उन तमाम हलकों में पीटीआई को अब शिकस्त जो है उनकी दिखाई जा रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आईपीपी या जो दीगर पीडीएम की सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उनको कामयाब करवाने के हवाले से इस वक्त जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं। और आप देखें कि लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद जो रात तक नवाज शरीफ साहब से एक बड़ी लीड के साथ जीत रही थी, उनकी शिकस्त को उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। सलमान अकरम राजा साहब एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो अपनी सीट जीत रहे थे। लेकिन आप देखें कि ओन चौधरी जैसे एक सड़क छाप इंसान को उस हलके में कामयाब करार दे दिया गया और सलमान अकरम राजा साहब की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया है। फिर एक जो सबसे हैरान कुन बात है कि लाहौर के अंदर जितने भी 14 हलके गालिबन लाहौर के कौमी असम्बली के हैं, उन तमाम 14 हलकों में मुस्लिम लीग नून के जो सबसे मजबूत तरीन कैंडिडेट थे वो थे ख्वाजा साद रफ़ीक और शेख रुहेल असगर। यानी नवाज शरीफ, मरियम और शहबाज शरीफ से भी अगर कोई तगड़े उम्मीदवार लाहौर के अंदर थे तो वो ये दो शख्सियात थीं। और ये दोनों शख्सियात हैरान कुन तौर पर अपने हलके हार चुके हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक अपना हलका हार चुके हैं और उन्होंने शिकस्त खुले दिल से तस्लीम की। रुहेल असगर अपना हलका हार चुके हैं। और इन दो लोगों के इलेक्शन हारने के बाद ओन चौधरी जैसा एक सड़क छाप इंसान जो है वो उसको हमारी जो मुक़्तदर हलके हैं उन्होंने ओन चौधरी को कामयाब करार दे दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ओन चौधरी की कामयाबी के बाद मेरे ख्याल में जो इलेक्शन की शफाफियत, अगर उसमें वैसे तो नहीं थी क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, जैसे पीटीआई के रास्ते रोके गए, जैसे रुकावटें खड़ी की गई, जैसे पीटीआई के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई, उसके बाद इलेक्शन की शफाफियत तो थी नहीं। ये तो आवाम की ताकत थी, आवाम का मैंडेट था, आवाम ने अपनी ताकत के साथ ये इलेक्शन जो है ये कामयाब कराया, पीटीआई को लैंड स्लाइड विक्ट्री दिलवाई। लेकिन आप देखें कि रात जब हम अपने ऑफिस से निकले थे तो उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून मायूस होकर अपने अपने घरों को रवाना हो चुकी थी। एक वीडियो पहले जारी की गई जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायदीन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और दीगर लोग मॉडल टाउन वाले घर में बैठे हुए हैं और उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। फिर कुछ देर के बाद खबर आई कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत
मॉडल टाउन से अपने अपने घरों को रवाना हो चुकी है। मायूसी उनके चेहरों पर थी और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया था कि मुस्लिम लीग नून एक बदतरीन किस्म की शिकस्त का शिकार हो चुकी है। तमाम तर तजियाकार भी रात को यही कह रहे थे। इवन के जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानज़ादा और हामिद मीर जैसे लोग भी यह कहने पर मजबूर हो चुके थे कि पीटीआई ने इस तमाम तर फस्तायत, इस तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद लैंडस्लाइड किस्म की विक्ट्री हासिल की है। लेकिन रात को फिर तकरीबन 3 से 4 बजे के बाद अचानक मुस्लिम लीग नून को उठाया गया, उनको बताया गया कि उठें, आप लोग कामयाब हो चुके हैं। फिर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से एक ट्वीट किया गया और अपनी कामयाबी का दावा किया गया। फिर उसके बाद इसहाक डार जो रात को मायूस होकर घर को जा चुके थे, उन्होंने अपनी कामयाबी का दावा किया। फिर मरियम नवाज़ की ट्वीट सामने आ गई। और आप हैरान कुन बात यह है कि जियो न्यूज़ पर इसहाक डार को जब टेलीफोन लाइन पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपके पास ऐसे कौन से नताइज हैं जो आपके पास तो हैं लेकिन मीडिया या दीगर तमाम अफराद को वो नताइज नहीं मिल रहे और उन आपको मिलने वाले नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ही हर जगह पर कामयाब होती जा रही है। तो उस पर हामिद मीर साहब जो है उन्होंने जो है वो सरगोशी की और कहा कि ये अब कलमा पढ़कर झूठ बोलेगा। यानी उस वक्त जो इसहाक डार साहब थे वो कलाम ही पढ़ रहे थे और उसी वक्त हामिद मीर साहब ने ये बात की और ये अब जो क्लिप है, वीडियो क्लिप, ये अब वायरल हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग को सुबह उठाकर नींद से बेदार करके कहा गया कि देखें, हमने आपके लिए कामयाबियां जो हैं आपके उम्मीदवारों को वो उनको अता की हैं। इस्लामाबाद में 3 हलके थे, अंजुम अकील धूल चाट चुके थे कल और उनके 20-25 हज़ार के करीब वोट थे। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज वो भी पीटीआई के उम्मीदवार आमिर मुगल से जीत चुके हैं। फिर आप शुएब शाहीन वाली NA-47 वाली देखें, वो पीटीआई एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे थी। शुएब शाहीन को भी इस हल्के में हरवा दिया गया। NA-48 में देखें, अली बुखारी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे थे लेकिन उसके बावजूद जो उनके मुखालिफ थे वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उनको भी उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। लेकिन अली बुखारी को भी हरवा दिया गया और एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब करवाया गया जिसका उस हल्के में जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो यहाँ से आप इस इलेक्शन की शफाफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हैरान कुन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अभी भी मीडिया पर आने से डरी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मुकम्मल तौर पर ख़ामोश है, पर्दे के पीछे है। और ये मेरे ख्याल में एक फ़ैसला कुन मोड़ है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये फ़ैसला करना है कि क्या बिलावल अपने नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो के नक्श कदम पर, उनकी लेगेसी पर चलेंगे और अपने नाना की तरह 1970 में होने वाले आम इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार करेंगे, अक्सरियत का मैंडेट तस्लीम करने से इनकार करेंगे, अवाम का मैंडेट तस्लीम करने से इनकार करेंगे और एक बार फिर खुदा न खास्ता 1971 वाले रास्ते का इंतखाब करते हैं, या बिलावल समझदारी का सियासी बलूगत का मुजाहरा करते हुए पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम करते हुए, आवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हुए पीटीआई की जीत पर पीटीआई को मुबारकबाद देते हैं। जब से ये धांधली शुरू हुई है, नताइज में हेर फेर शुरू हुआ है, उसके बाद आज जुमे के रोज़ जो स्टॉक मार्केट है वो बुरी तरह से क्रैश कर चुकी है और पूरी दुनिया का मीडिया इस तमाम तर सूरत हाल को देख रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया कल रात से ही पीटीआई की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री को रिपोर्ट करना शुरू कर चुका है। इवन के भारत के अंदर भी आप देखें कि वो सहाफ़ी जिसमें बरखा दत्त हो या दीगर जो नामवर सहाफ़ी हैं भारत के, वो भी इस बात पर हैरान थे कि इतना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। दुनिया में कोई भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि पीटीआई इस इलेक्शन में हार सकती है। मेरी अपनी ये कैलकुलेशन है कि पीटीआई 265 में से 200 के या ऊपर या नीचे चंद एक सीटें हो सकती हैं, लेकिन ये बड़े मार्जिन के साथ पीटीआई ये इलेक्शन जीत चुकी है। और देखना यह है कि हमारे रियासती इदारे 1971 से कोई सबक हासिल करते हैं या नहीं करते। उस वक्त भी अक्सरियत का जो मैंडेट था वो तस्लीम करने से इनकार किया गया था। शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किया गया था। 1.5 साल तक तकरीबन कौमी असम्बली का इजलास तक नहीं बुलाया गया और उसके बाद फिर हमने सकूत ढाका का वो एक तारीखी और अफसोसनाक वाक़या रूनमा होते हुए देखा था। और एक बार फिर खुदा न खास्ता हालात उसी नहज की तरफ जा सकते हैं। अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया गया, अवाम के मैंडेट को जो है वो चोरी किया गया, डाका मारा गया, तो फिर अवाम अपना रद्द अमल ज़रूर दिखाएगी। अब तक अवाम कंट्रोल में है। पीटीआई के तमाम तर जो उम्मीदवार और रहनुमा हैं वो अब भी फार्म 45 के ज़रिए अपनी कामयाबी
यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं और हैरान कुन तौर पर नून लीग और जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इस तरह की बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती का मुजाहरा कर रही हैं जो शायद इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप गुजरात में देखें, रावलपिंडी में आप देखें, पीटीआई ने सुहागा फेरा, और खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल ही अखीर हो गई, यानी 45 सीटें थी और 45 में से 44 सीटें पीटीआई कौमी असम्बली की जीत चुकी है। और पंजाब में भी यही सूरत हाल थी, 141 सीटें पंजाब में जो है वो बनती हैं, और मेरे जो कैलकुलेशन है वो कम अज़ कम 100 सीटें यहाँ से बनती हैं कि पीटीआई ये 100 सीटें आसानी से जीत सकती है। कराची से 20 में से 14 सीटों पर पीटीआई जो है वो वाज़े मार्जिन के साथ आगे थी और उन पीटीआई की 14 सीटों पर कामयाबी यकीनी थी, लेकिन वहाँ पर भी हेर फेर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो देखना अब ये है कि हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो तारीख़ से कोई सबक सीखते हैं या खुदा न खास्ता हमें एक बार फिर 1971 वाला जो तारीख़ है वो अपनी आंखों के सामने जो है वो उसको दोहराते हुए वो नज़र आती है। अल्लाह न करे कि पाकिस्तान की सालमियत को कोई ख़तरा हो। हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो करता धरता है, वो इससे अकल और इससे इबरत पकड़ें और पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की फ़लाह के लिए सोचें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान इस मौजूदा क्राइसिस से ज़रूर निकल आएगा। ये कुछ वीडियो थी, कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस बारे में आपकी जो भी आराम फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।